सहायक ने रेत के बने एक छोटे से सैंडबॉक्स पर पानी की 2 फुहारें मारी और इंसानों की दुनिया में जोरदार बारिश शुरू हो गई। सृष्टिकर्ता को यह बड़ा मजेदार लगा। उसने अपने सहायक से दोबारा पानी छिड़कने को कहा, लेकिन इस बार बारिश और भी तेज हो गई। सृष्टिकर्ता को अंदाजा भी नहीं था कि बस इतनी सी पानी की बूंदें सूखी पड़ी धरती को हरा भरा बना देंगी। इंसानों को खुश देखकर सृष्टिकर्ता का खेल और बढ़ गया। उसने सहायक को एक बड़ी जहर की बोतल निकालने को कहा और उसे सैंडबॉक्स पर छिड़कने का आदेश दिया। जैसे ही सहायक ने ऐसा किया, पूरे कबीले में महामारी फैल गई। लोग एक एक करके गिरने लगे, लेकिन सृष्टिकर्ता ने मुड़कर भी नहीं देखा। इसी बीच कुछ समझदार इंसानों को कुछ गड़बड़ का एहसास हुआ। वे तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और नाचने लगे। ये देखकर सृष्टिकर्ता ने उन्हें छोड़ दिया। समय बीतता गया, लेकिन इंसानों की संख्या घटने के बजाय और बढ़ने लगी। इतना ही नहीं, उनमें बीमारी के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता भी पैदा हो गई। ये देखकर सृष्टिकर्ता हैरान रह गया, क्योंकि इंसान तो उसके नियंत्रण में ही जीने वाले थे। उसी दौरान समझदार इंसानों ने आग की पहली चिंगारी खोज ली। वे खुशी से झूम उठे और जश्न मनाने लगे। लेकिन सृष्टिकर्ता को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगा कि आग सिर्फ वही दे सकता है। इसलिए उसने सहायक को सैंडबॉक्स में उतरने का आदेश दिया। सहायक ने एक तेज आंधी फूंकी और इंसानों की पहली आग यूं ही बुझ गई। इन मूर्ख इंसानों को सजा देने के लिए सृष्टिकर्ता ने सहायक से हाथ हिलाने को कहा और खूंखार जानवरों का एक झुंड उन पर हमला करने भेज दिया। वह देखना चाहता था कि 2 प्रजातियां कैसे लड़ती हैं, लेकिन समझदार इंसान सीधे गुफाओं में छिप गए और बाहर ही नहीं निकले। उब चुका सृष्टिकर्ता इंतजार करते करते सो गया, लेकिन इसी नींद में इंसानों की दुनिया पूरी तरह बदल गई। जब सृष्टिकर्ता जागा तो उसने देखा कि इंसानों ने ऊंची ऊंची इमारतें बना ली हैं। अब इंसानी दुनिया 20 लाख साल आगे बढ़ चुकी थी। जो इंसान पहले सृष्टिकर्ता की दया पर जीते थे, अब अपने दम पर जीने लगे थे। ये देखकर सृष्टिकर्ता गुस्से से भर गया। इंसानों को यह याद दिलाने के लिए कि इस दुनिया का मालिक कौन है, उसने सहायक को आदेश दिया कि शहर की सबसे ऊंची वर्ल्ड ट्रेड टावर को जला दिया जाए। सहायक घबरा गया, लेकिन सृष्टिकर्ता की ताकत के आगे उसे मानना ही पड़ा। उसने माचिस जलाई और उसे टावर की ओर फेंक दिया। जलती इमारत देखकर सृष्टिकर्ता को संतोष नहीं हुआ। उसने आग पर एक जोर की फूंक मारी। आग और भड़क उठी। सृष्टिकर्ता खुश होकर आग तापने लगा और इंसानों को नीचा दिखाने लगा। उस समय इंसान इमारत की छत पर फंस चुके थे। सृष्टिकर्ता ने सोचा, अगर 2 हवाई जहाज इमारत से टकरा जाए तो नजारा और बेहतर होगा। जल्द ही छत लोगों से भर गई। जान बचाने के लिए वे ऊपर की शक्ति से गिड़गिड़ाने लगे। सहायक ने कहा, अगर इस वक्त तेज बारिश हो जाए तो इंसान हमेशा आभारी रहेंगे, लेकिन इससे पहले कि कोई फैसला होता, दमकल की गाड़ियां पहुंच गईं और आग बुझाने लगी। ये देखकर सृष्टिकर्ता भड़क उठा, क्योंकि ये दुनिया उसी ने बनाई थी और किसे जीना है, यह फैसला वही करना चाहता था। गुस्से में उसने एक भयानक बवंडर छोड़ने का आदेश दिया। बवंडर आते ही छत पर खड़े लोग हवा में उछलकर दूर जा गिरे। आग तो बुझ गई, लेकिन बदले में अनगिनत इंसानी जानें चली गईं।